ये देखिए, ये माँ है साबिर की, इनको किस तरह से पीटा गया है और ये पिता हैं। उठते का साथ ही सारे हमला मेरे ऊपर सरिया और एक लक्कर था ढेर, तो हाथ से देखिए उधर चरस गांजा बिकता था और स्मैक बिकता था। बड़ी बात यह है कि कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ एक पुलिस चौकी है। ये देखिए, ये डंडे हैं, लाठी है, रोड है और इससे इन लोगों को पीटा गया है। आँख लगाने लगा, ऐसे दो हाथ से रॉड बार करी, मेरे बेटा खड़ी खड़ी यहाँ गिर गई, फिर भी ईटा पत्थर से कुचलते गई। मेरे बेटा तो डेथ हो चुका था, मुझे पता था। यहाँ से शुरुआत झगड़े की हुई थी, जिसके बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि साबिर नाम के एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पूरे परिवार को पीटा गया। पूरा परिवार आज इंसाफ की मांग कर रहा है। माँ के चेहरे पर आप देखिए, अपने बेटे को बचाने के लिए गई थी और बेटे को बचाने के चक्कर में खुद देखिए किस तरह से घायल हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली के संजय कैंप में हुए एक झगड़े में एक परिवार को कितने बुरे तरीके से पीटा गया है, ये दिखाने के लिए आज हम लोकेशन पर पहुंचे हैं। मामला क्या था पहले आपको बता दें। ये वाला घर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नशे का सामान बिकता था और उस सामान को ख़रीदने के लिए कोई आया था, जिसके और उस व्यक्ति के बीच और इनके बीच झगड़ा हुआ और उसको पीटा गया। उसको बचाने के लिए एक परिवार का सदस्य यहाँ पहुँचा। उन्हें कहा कि रमज़ान का वक्त है, किसी को इतनी बेदर्दी से मत मारिए। उसके बाद इन लोगों ने पूरे परिवार को जिस तरीके से पीटा है वो बेहद दर्दनाक है। ये आंटी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सारा बानू। क्या हुआ था उस दिन? उसी दिन मेरा बेटा दो लड़का को अंदर खूब घुसा। कब का मामला है? ये संडे को सुबह को 5 बजे का आसपास का टाइम होगा बेटा। क्या हुआ था? तो वो चिल्ला चिल्ली कर रहा, तो मेरा बेटा फिर जाग गया होगा। तो दोनों बेटा उठ के गया मेरे बचाने के लिए, तो छोड़ दे। उसको भाभी बोलती थी, तो भाभी छोड़ दे, ऐसे क्यों मार रहा है मोटी भाभी, छोड़ दे, मरमुरा जाएगा, तेरे पुलिस ने कुछ करा भी तो पुलिस का हाथ दे दे उसको, पुलिस सजा देगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगा। उसने ऐसे कुछ नहीं सुनी, उसको लड़का को छोड़ दी। मेरे लड़का को बाल पकड़ के पहले अंदर खूब मारी। मारने के बाद कैसे पैसे मेरे बेटा छूट के आई। मेरे बेटा का छूटने के बाद उनका जो मन में पाप था, हमारा आंखों में सबका मिर्चियाँ लगा दी। मेरा तो कमज़ोर भी नहीं था, मेरा बेटा हट्टा कट्टा था। मिर्चियाँ जो लगा दी ना, मेरे बेटा इसी जगह में आँख लगाने लगा, ऐसे दो हाथ से रॉड बार करी, मेरे बेटा खड़ी खड़ी यहाँ गिर गई, फिर भी ईटा पत्थर से कुचलते गई। मेरे बेटा तो डेथ हो चुका था, मुझे पता था। लोग मार रहे थे? इन लोग 20-25 था। 20-25 था। कुचलते गई, भेजा तक बिखर गई, खून यहाँ तक नाली तक गई, एकदम बहुत दूर तक गया है। कोई जो मेरे को एक मेरा पड़ोसी बचा ली थी, खींच के ले गई थी। मेरे को भी बहुत बुरी तरह कुचल रखा है उन्होंने, मुझे मेरा भी जान लेने में वो कर रहा था। वो ये देखो, पूरा पीठ उठ कुचल रखा है उसने, मुंह हाथ कुचल रखा, गला दबा रखा था। वो तो मेरे पड़ोसी ने खींच ही लिया, 3-4 जन मिलके उधर छुपा दी, मेरे पीछे भागने लगा। तो उसने, हमारा पड़ोसी ने बोला नहीं, उधर चला गया वो, तो फिर छोड़ दी। फिर एक पड़ोसी मेरा बेटी को, ये वाला बेटी को और दामाद को इसने छुपा दिया है। और जो एक बेटा बिचला वाला और था, वो भी आँख लगड़ते लगड़ते ऐसे भागी, पता नहीं किधर, डर के मारे छुप गई। फिर पापा का, दोनों माँ बेटा घर में गई इन लोग, अफसार और नूर का बीबी। फिर मैं चिल्लाया, साबिर को मार दिया, साबिर के पापा साबिर को मार दिया। इतना में उसका बाप निकाल रहा था, उनका रॉड मार दिया, हाथ रुका, हाथ दिखाओ ना, पूरा हाथ से रुकाते 2 रॉड सिर में लगी है। वो तो जान से छोटी वाली लड़की मेरा। ये देखिए, ये माँ है साबिर की, इनको किस तरह से पीटा गया है और ये पिता हैं। आपके ऊपर कैसे हमला हुआ? हमारे जब इन लोग सारा मारपीट के सब कुछ तो भाग गया। मेरा बेटा का लाश यहाँ पड़ा हुआ है। जैसे मैं दरवाजा के पास जैसे उठा, चिल्लाए, साबिर का पापा साबिर को मार दिए। ऐसे एकदम उठी है। मैं उठते का साथ ही सारे हमला मेरे ऊपर सरिया और एक लक्कर था ढेर, तो हाथ से देखिए, हाथ से रोक नहीं पाया, तब जाके 3-4 यहाँ पड़ी। तो पुलिस में कंप्लेंट वगैरह नहीं हुई आपकी? पुलिस की तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हम हॉस्पिटल भी गए। हॉस्पिटल के बाद में हमारा कोई सुनाई नहीं कर रहा। इनको कह रहा और थोड़ी ज़मीन में लगा के ले आते, मेरे को बोल रहा। उसके बाद कम से रात को क्या 12 बजे तब जाके हमारा टाका लगाया। ना कोई दवा ना कोई पानी। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए। और यहाँ 2 नंबर का धंधा नहीं चलेगा, ना उसको यहाँ रहने देना। और अब कहाँ गए हैं ये लोग? एक तो 5 अंदर है और बाकी 4-5 अभी फरार है। कितने लोग थे? एक कम से कम 10-15 थे, 15-16 आदमी। तो देखिए, 10-15 लोग थे। छोटा सा झगड़ा हुआ
और झगड़ा होने के बाद इस परिवार को मिर्चों से, लाठियों से, डंडों से, घूसों से, पत्थर से पीटा गया और इनके बच्चे साबिर की दर्दनाक मौत हो गई। आपको भी पीटा उन लोगों ने? हाँ, उसको मेरे भैया को बचाने गए थे ना, उनको डंडा रोकने गए थे, उतने में उन लोग ने पीछे से मिर्चा लगा दिया और सिर्फ रडी रड मारे थे, डंडा ही डंडा मारे थे। वो तो मेरी आंटी ने मुझे छुड़ा के अंदर किया था अपने घर में। क्या कहेंगे, अब क्या मांग करेंगे पुलिस से? आप लोग सारे परिवार घायल है, वो आधे तो घूम ही रहे हैं, उनका क्या भरोसा, वो कब आ जाए फिर से मारने के लिए। जिस लड़की ने मिर्चा दिया वो खुलेआम घूम रही है, जिसने मेरे भाई पे पहले पत्थर से वार किया वो आदमी भी अभी खुलेआम घूम रहा है। सारे वार्ड तो अभी इसी के अंदर खून लगे हुए, घर के अंदर ही है। आधे लेके गए, आधे नहीं लेके गए वो लोग। FIR नहीं हुआ है अभी? FIR हुआ है लेकिन उन्होंने आधे को पकड़ा, आधे को पकड़ा ही नहीं है अभी तक। तो ये धंधा कब से चल रहा था इधर? ये तो काफी सालों से चल रहा है इसका धंधा। अच्छा। तो आप देखिए पूरे परिवार को चोट आई है और ये देखिए ये डंडे हैं, लाठी है, रोड है और इससे इन लोगों को पीटा गया है और साफ तौर पर एक जानलेवा हमला इस पूरे परिवार के ऊपर किया गया और इस जानलेवा हमले में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई है। FIR लिख ली गई है, लेकिन इनका कहना है कि अभी सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार करे और इन्हें इंसाफ दे, इस तरह की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं। नूर भी दिल्ली आउट है, बहुत ही बार बंद हुआ दारू गंजा में, उसका बीबी 2 बार 3 बार बंद हुई है। उसका समदिन जो है, उसकी समदिन जो तिहाड़ जेल में है, इस समय का निजामुद्दीन से पकड़ा हुआ है। उसको मुझे लग रहा है जीवन भर की सजा दिया, क्या करा। उसकी समदिन भी जेल में है और इन लोग पूरा टीम इनकी इसमें गंजा दारू इसी में है। तो देखिए ये यहाँ पर स्मैक बेचा जाता था, जिसके बाद यहाँ लड़ाई। और बड़ी बात यह है कि कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ एक पुलिस चौकी है और उसके बाद इतना भयंकर झगड़ा यहाँ होता है जिसमें एक साबिर नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है और पूरे परिवार को ये लोग बुरी तरह से पीटते हैं। लाठियों से, डंडों से, लात घूसों से, मिर्ची से इनके ऊपर हमला किया जाता है और बहुत बुरी तरह से इनको पीटा जाता है। लगातार ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इंसाफ की मांग के साथ साथ इनका कहना है कि इस तरह के धंधे यहाँ बंद हो और जो बाकी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द पुलिस पकड़े और उचित कार्रवाई की जाए। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे वही माहौल है जो गांजा स्मैक सब बेच रहे हैं। किसी को बचाने जा रहे हैं तो आज मेरे भाई को मारा है, कल और किसी को भी मार सकते हैं। मेरे भाई ने बोला रमज़ान के महीने में है, किसे क्यों मार रहे भाभी, जाके तुम पहुंचा दो, पुलिस को कर दो। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना उन्हें पकड़ रही है और ऊपर से भगा दे रहे हैं। गोपाल जी, ये जो झगड़ा हुआ है कैसे देखते हैं इसको, कैसे हुआ? झगड़ा तो सर इसका बहुत पुराने दिनों से चलता ही और डेली बराबर हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। बगल में पुलिस वाले भी कई लोग इस चीज़ का कंप्लेंट करता है। अभी यहाँ ज़्यादातर परदेशी लोग रहते हैं, 2 दिन 4 दिन महीने 2 महीने वाले। कोई तो दूसरा किसी का टेंशन अपने ऊपर लेगा नहीं। पुलिस का विरोध करे, पुलिस से दुश्मनी, इसका विरोध करे, इससे दुश्मनी। बात बाकी ये आदमी गलत आज से नहीं, बहुत पुराने दिनों से हैं। ये लोग से पूछिए, ये लोग को पूरा पता है कि ये लोग कहते हैं कि वो लोग दिल्ली आउट हैं, फिर भी ये बगल में पुलिस चौकी है, ये लोग धरल्ले से घूमते रहते। सबसे अफसोस की बात है दिल्ली पुलिस का। चरस गांजा बिकता था और स्मैक बिकता था। इसके अंदर जो है यहाँ से शुरुआत झगड़े की हुई थी, जिसके बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि साबिर नाम के एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पूरे परिवार को पीटा गया। पूरा परिवार आज इंसाफ की मांग कर रहा है। माँ के चेहरे पर आप देखिए, अपने बेटे को बचाने के लिए गई थी और बेटे को बचाने के चक्कर में खुद देखिए किस तरह से घायल हो गई। और बेटे को खोने का दर्द ऐसा है जो कभी भी दिल से ख़त्म नहीं होगा और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। और ये जो गोरख धंधा यहाँ चलता है, यहाँ जो नशेबाजी बेची जाती है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।